श्री सद्गुरु शिवात्माराम राम। हम अपने आप को समझा रहे हैं, हम अपने आप को समझा रहे हैं और समझ भी हमारी कैसी है वो ना समझ हैं, और समझ भी हमारी कैसी हैं वो बेखबर हैं हमारी समझ हमसे। हम जानते हैं और अनजान हुए जाते हैं, हम जानते हैं और अनभिज्ञ हुए जाते हैं, हम जानते हैं और उसे बेध्यान कर जाते हैं, परंतु इससे हमें ही नुकसान होता है। हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों हमें तकलीफ पड़ रही है, क्यों हमें क्षति हो रही है, क्यों हम अपने आप से इस तरह से परेशान हुए जा रहे हैं। हमें ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम तो अभी भी भीतर की निगाहों से देखते नहीं हैं, बाहर की निगाहों से दुनिया को देखते हैं। इसीलिए ये दुनिया हमें उपयोग करके फेंक देती है, क्योंकि कभी हमने अपने भीतर की निगाहों से संसार को नहीं देखा है। भीतर की निगाहें दो तरह से होती हैं, एक हमारे भीतर की निगाह अंधविश्वास की तरफ से अंधी होती है, और दूसरी हमारे भीतर की निगाह खुली हुई चारों तरफ चौकन्नी होती है। परंतु फिर भी हम इन दोनों में से भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, दोनों से भी नहीं बच पाते हैं और दोनों में से भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। फिर हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हमें भुगतान करना ही पड़ता है। सुख है तो हम आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, और जरा सा संघर्ष हुआ नहीं कि हमें पीड़ा आ घेरती है। हम संघर्ष करना ही नहीं चाहते हैं, हम तो सब कुछ सहज ही प्राप्त करना चाहते हैं, बिना कुछ किए हमको मिल जाए, यही हमारी धारणा है। और मेरे गुरु कहते हैं कि मिल सकता है नहीं मिला हुआ है, ये कह रहे हैं गुरुदेव। परंतु उसकी हमें कद्र नहीं है, क्योंकि हमने बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत लगाए, बिना कुछ किए पा लिया है और पाया है, परंतु इसका महत्व नहीं समझ पाए हैं। हम तो अभी भी माया जाल में, माया की उस लकीर पर चलते हैं, उस पगडंडी पर चलते हैं जो लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, दुनिया ने यहाँ पर बनाए हैं। हमारी सच्ची पगडंडी तो हम छोड़ चुके हैं और दूसरे की गलत पगडंडियों पर हमने विश्वास कर लिया है और हम उस पर चले जा रहे हैं। आगे भी गुरुदेव ने समझाया है, आगे भी गुरुदेव ने हमें सचेत किया है। आगे आगे आँखों से देख कर भी भिज्ञ न हो और अनुभव न करें तो ये जीवन उस पशु के समान है जो पशु कुछ जानता नहीं है। हमारे पास शब्द हैं, भाषाएं हैं और लागणी और अलागणी के अनुभव हैं, हमारे पास सब कुछ है,
परंतु हम इससे भी अनभिज्ञ हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमें दुनिया वालों ने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चल रहे हैं, और जैसा जैसा मार्ग वो दिखाएंगे वैसे वैसे वो होंगे, वैसा ही मार्ग दिखाएंगे। और जो जैसा होगा वैसा मार्ग दिखाएगा, तो फिर उसके जैसे फल भोगने को तैयार होना होगा। फिर तुम तकलीफ में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में परमात्मा को याद करोगे। तो अभी ही याद कर लो, जब हमारे पास सुख है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेकहीन है, मगर है तो सही। विवेक तो हमें खड़ा करना होगा। हमारा बल का पराक्रम हमारे पास है, हमारी शक्तियों का पराक्रम हमारे पास है, परंतु यह सब होते हुए हमने अनर्थ ही तो किया है, और अनर्थ करेंगे तो अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा। आप, मैं, ये, वो, जो कोई भी हैं, वो अर्थहीन हो जाते हैं अनर्थ पर चलते हैं तो। और अर्थवान बनना चाहो तो अर्थ सहित चलो। और अर्थ क्या है वो सभी जानते हैं। क्यों कोई गलती करता है तो तुम सब उसके गुरु बन जाते हो, ये तो तुमने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाना हो, तुम बिगड़े हो, तुम पुछड़े हो, तुम किस किस प्रकार से उसे एलिगेशन करके आप उसके लिए महान रास्ता बताते हैं। परंतु वही गलती आप करते हैं तो आपको अगर कोई कहेगा तो आप उसको अनसुनी कर देंगे, आप उस पर गौर नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या दूसरों के लिए ही देने के लिए ज्ञान है, अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे प्राप्त होगा। हमें अपने भीतर अपने जीवन में उतारना है। हमें अपना भीतर जीवन में उतार कर अपने भीतर से अपने आप को परिवर्तित करना है। क्यों आज तक तो दुनिया ने मुझे हथेली में चांद दिखाया और मैं देखता रहा कि वास्तव में हथेली में चांद है, परंतु क्या वो हथेली में वास्तविकता में चांद था या उसका प्रतिबिंब हमें दिखाया गया है। बहुत गहरी बात है, समझ में नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि ये ऐसी सरल हैं कि अटपटी लगती हैं। इतनी सरल हैं कि अटपटी लगती है। कि अटपटी क्यों लगती है? क्योंकि हमें करना पड़ेगा, करेंगे नहीं इसीलिए करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अटपटी लगती है। करना नहीं चाहते इसीलिए हमें अटपटी लगती है। हमें जैसे ईश्वर हैं वैसा बनना सभी चाहते हैं, जैसे गॉड हैं वैसा बनना सभी चाहते हैं, जैसे अल्लाह है वैसा बनना सभी चाहते हैं, परंतु वो प्रयत्न तो हम करते ही नहीं हैं। हम तो प्रकृति के विपरीत कर्म करते हैं, और प्रकृति के विपरीत किया हुआ कर्म ही हमारा कर्म बंधन बन के हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और प्रारब्ध हम जैसे गत जन्मों का प्रारब्ध भुगतान कर रहे हैं, और आने वाले जन्मों में के लिए हमने संचित कर्म करना तैयार कर लिया है, तो वो भविष्य का प्रारब्ध बन जाएगा। और प्रारब्ध कर्म जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं उससे प्राप्त भी होगा और निवृत्ति भी होगी। अब वो समझना हमें है भीतर से कि हमें क्या प्राप्त होगा और क्या निवृत्ति होगी। अज्ञानता की निवृत्ति होगी, अज्ञानता से निवृत्ति होगी, अंधकार से निवृत्ति होगी, अनजान से निवृत्ति होगी, और हम अंदर भीतर अपने प्रकाश करके बैठेंगे। हमारे भीतर प्रकाश हम स्वयं कर सकते हैं। क्या हम सोचते नहीं हैं कि ये गलत है कि सही है? कोई और करता है गलती तो हम उसे उपदेश देने लग जाते हैं, तो हम गलती न करें ऐसा हम क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए। हम अगर नहीं करेंगे तो हमें वो कर्मों का फल भोगना है, हमें वो कर्मों का फल भोगना है, और भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और
और तो क्या समझाएं बाप, समझा कर तो थक गए। कितने जन्म निकल गए, कितने संत महात्मा इस संसार में आए और चले गए। जानते हो ना, फिर क्यों तुम उसको अनुभव से विहीन हो जाते हो? क्यों सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो मार्ग दिखाने वाला हूँ, मैं तो कहने वाला हूँ, मैं तो बताने वाला हूँ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मुझे क्यों? मैंने तो सब कुछ जीत लिया है, मैं तो अमर हो गया हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। मुझे पास इतना ज्ञान है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और यही करता आया हूँ और आखिर में हार जाता हूँ। कौन है जीता हुआ बताओ तुझे? सारे के सारे जगत के जीव हारे हुए हैं और हम अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि ये बराबर है, मैं कर रहा हूँ, वो बराबर है। नहीं, वो गलत है, दूसरा ने किया वो गलत है, मैं कर रहा हूँ वही सही है। दूसरा कर रहा है वो गलत है, दूसरे ने किया वो गलत है। और उसी के अनुग्रह लेकर हम अत्याचार अनाचार करते हैं। अत्याचार किस पे करते हैं? हम हमारे स्वयं पे करते हैं, किसी और पर नहीं। हमारे स्वयं पर ही हम अत्याचार करते हैं, किसी और पर अत्याचार नहीं करते। किसी और से मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने आप से लेना देना है। मैं खुद अपने आप को जानूंगा तभी तो प्राप्त कर पाऊंगा ना। क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की तो अत्याचार कर दिया, और जानने का प्रयत्न नहीं किया तो अत्याचार कर दिया अपने आप पर। जब मुझे क्या है कि इसी तरह इसी योनियों में भक्तमान होना रहा है, तो इसी तरह से मैं जन्म मरण में चलता जाऊंगा और सुख दुख को पाऊंगा, फिर पीड़ित होऊंगा। क्या मालूम पीड़ित होऊंगा या इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो। अभी मैं जान गया हूँ कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे क्या करना है, मैंने जान लिया है। जानने के बाद नहीं चलूंगा तो जानने से वो पीड़ा खत्म नहीं होगी। उस पर चलना होगा, उस पर दौड़ना होगा, उसका अनुकरण करना होगा, उसके ऊपर हमें जीवन जीना होगा, तभी हमें प्राप्त होगा। औरों को उपदेश देना सहज है, खुद को अनुकरण करना बड़ा कठिन है। ध्यान रखना, बहुत कष्टकारी है, बड़ा पीड़ादायक है, परंतु तुम क्या कर पाओगे? ध्यान करो। हम तो दूसरों की कही हुए चलते हैं, दूसरों ने मार्ग दिखाया है, उसी पर हम चल रहे हैं। अपने भीतर से अपनी आंखें खोलकर अपने आप को नहीं देखा है कभी, और अपने आप को नहीं देखा है तो क्या होगा? अपने आप को नहीं देखा तो अपने आप को कैसे पहचानोगे? अपने आप को पहचानना है तो अपने भीतर अपने आप को जाना होगा। मुझे मुक्त होना है तो मैं खुद प्रयत्न करूंगा तभी प्राप्ति होगी मुझे मुक्ति की। अन्यथा मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगा तो कोई और मुझे कैसे मुक्त करेगा? कोई और मुझे तो सिर्फ इस शरीर के खोलिए से मुक्त कर सकता है, या मार के काट के या इसके का नाश करके। परंतु मेरा अगला जन्म तो फिर तैयार है, तो फिर ये मरना क्या काम का? इससे तो अच्छा मैं जिंदा ही रहता नहीं मतलब फिर से जन्म नहीं लेता। या ये जन्म लिया है तो इसका नाश नहीं हो, इसे मुक्ति कहते हैं। जैसे अस्वस्थामा बलिदा जन्मंत निजन प्रभाचार्य परशुराम सप्तेजे चिरंजीवी अष्टमे मार्कंडेय ऋषि नवमे निर्माण करता शिवात्मा रामदास स्वयं आप। अपने भीतर समझो, अपने भीतर को समझाओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे मनुष्य हूँ तो मनुष्य का धर्म पालन करना है। देव बनने की जरूरत नहीं है, ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बनने की जरूरत नहीं है, गॉड बनने की जरूरत नहीं है, खुदा बनने की जरूरत नहीं है। तुम बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो अभी भी वो छल कपट द्वेष भेद भाव ईर्ष्या और अहंकार में डूबा हुआ ये सब प्राप्त किया हुआ है। इसका त्याग
करना पड़ेगा। इसका नाश तभी होगा जब हम उसे त्याग करेंगे, और त्याग मुझे खुद को करना है अहंकार का। कोई और मेरे अहंकार का नाश नहीं कर सकता, मैं ही मेरे अहंकार का नाश करता हूँ। कोई और तो मेरे अहंकार को छेड़ेगा और बड़ा विकराल रूप धारण करवाएगा, परंतु मैं ही मेरे अहंकार को खत्म कर सकता हूँ। अहंकार को जानकर, उसकी खराबियों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाके खुद अपने आप को जन्म और मरण